हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न 5 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हम लोग मानेंगे कि ये भूमि है जिसका एक बिंदु ले लिए। इस बिंदु से ऊपर की ओर कितना मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है? तो 60 मीटर। पतंग तो ऊपर ही उड़ता है, तो ये धरती को हम मान लेते हैं, भूमि को मान लेते हैं और एक ये बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु से कितना ऊंचा? तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक यहाँ पर ये पतंग है। ये जो है इसको हम मान लेते हैं कि पतंग है जो कि धरती से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब यहाँ पर समझेंगे, जो पतंग उड़ेगा तो वो नीचे से डायरेक्ट ऊपर की ओर नहीं जाता है। आप लोगों को भी पता है कि जो पतंग उड़ता है, उड़ाते हैं तो यहाँ उसकी डोरी को पकड़ेंगे और वह तिरछा जा कर के किसी ऊंचाई पर उड़ता है। तो इसमें हम लोग ये जो डायग्राम जो खींचे हैं, ये धरती से ऊंचाई है जो कि हम लोग ऐसे दिमाग से अनुभव करते हैं, लेकिन अनुभव केवल करने से थोड़ा होगा, इसका तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो एक बिंदु हम मान लेते हैं अपना से कि यहाँ पर एक बिंदु है। ये बिंदु जो है धरती पर लिया गया, तो इसको हम लोग आधार मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से ही पतंग को उड़ाया जा रहा है, तो पतंग में क्या लगा रहता है? धागा, डोरी लगा रहता है जो कि क्या होता है? तिरछा जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे। ये मिला दिए। इसमें एक बात कहा गया है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये आपका क्या है? डोरी। यहाँ पर लिख देते हैं कि ये आपका डोरी है। अब देखिए पतंग को उड़ाते हैं तो ये जो खींचे है, ये डायग्राम जो बना है, तो इस तरीका से नहीं, रस्सी डोरी जो होता है इस तरीका से रहता है। लेकिन ये प्रश्न में बताया गया है कि डोरी जो है, डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील नहीं के मतलब क्या है? ये टाइट है। तो टाइट हम लोग ऐसे रहता है, बट ऐसे खींचना नहीं, क्योंकि प्रश्न में बता दिया गया है कि डोरी क्या है, तो डोरी में कोई ढील नहीं है। तो इस तरीका से ये बनेगा। इसके बाद क्या करें कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। और ये धरती के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो इसमें झुकाव जो है 60 डिग्री का है, तो हम यहाँ पर 60 डिग्री बना दिए। फिर ये डायग्राम तो बना दिए, तो फिर इसका नामकरण करेंगे। हम अपना से मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। तो दिया है ऊंचाई और पूछ रहा है डोरी की लंबाई, अर्थात ऐसी पूछ रहा है। तो आप लोगों को बताया गया, बार बार हम वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि जो दिया गया है ओ और जो पूछ रहा है ओ, उसका जो सूत्र होगा या उससे रिलेटेड जो सूत्र होगा उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये कोई हार्ड थोड़े चीज़ होता है, ये तो बहुत आसान चीज़ होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे। चूंकि दिया है, क्या दिया गया है? तो ए बी बराबर कितना? 60 मीटर। इसके बाद कोण सी कितना दिया गया? कोण सी, इसको हम लोग का आदत है थीटा भी लिख देते हैं। कितना है? 60 डिग्री है। निकालना क्या है? डोरी की लंबाई। डोरी आपका क्या है? AC है, लिख देंगे AC बराबर वाट।
अब दिया है ए बी, निकालना है ए सी। इससे रिलेटेड क्या होगा? लंब और कर्ण से रिलेटेड। लंब और कर्ण से रिलेटेड आपका क्या होता है? साइन होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम साइन का प्रयोग करेंगे। तो पहले सूत्र को लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब। लंब क्या है? ए बी है। इसके बाद कर्ण, कर्ण क्या है? ए सी है। लिख दिए। ये जो लिखे हैं, अब ये सूत्र लिखे हैं। अब क्या करेंगे? इसमें जो चीज़ दिया गया है उसको यहाँ रखेंगे। आप जानते हैं ना क्या कहा जाता है कि पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। वैल्यू को इसमें क्या करेंगे? रखेंगे, तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे जी? ये साइन है तो साइन लिख देते हैं, थीटा है। इसमें खोजेंगे कि थीटा कहाँ है। थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। तो यहाँ रख देंगे 60 डिग्री बराबर ए बी। फिर फिगर में चलते हैं, ए और बी कितना दिया गया है? 60 मीटर। तो इसके जगह पर रखेंगे 60 मीटर। ये बाटा है तो इसमें देंगे। फिर क्या है? ए सी। फिर इसमें चल के देखेंगे ए सी का मान कितना है? नहीं देगा, मुझे यही निकालना है। तो ए सी ये लिख दिया। अब क्या करेंगे? साइन 60 के मान को देखेंगे कि साइन 60 का मान कितना होता है। तो रूट अंडर 3/2 होता है। तो लिखेंगे रूट अंडर 3/2 बराबर है, तो बराबर दीजिए, और यहाँ 60 मीटर बाटा ए सी। फिर हम क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो रूट अंडर 3 में ए सी से गुना करेंगे, याद दे दीजिए। और रूट अंडर 3 में ए सी से गुना करेंगे, तो रूट अंडर 3 गुने ए सी बराबर, अब 2 में 60 से गुना करेंगे तो 120 मीटर। इसमें निकालना क्या है? हमें ए सी निकालना है। तो रूट अंडर 3 को तो हटाना पड़ेगा, तो इसके बीच में क्या है? गुना है, और इधर आएगा तो भाग। जब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो इधर बचेगा क्या? ए सी बराबर 120 मीटर बाटा रूट अंडर 3। फिर यहाँ रूट अंडर 3 आ गया, तो इसको हटाने के लिए इसका परिमेयकरण यहीं पर कर देंगे। मतलब रूट अंडर 3 से गुना और रूट अंडर 3 से भाग, या ए सी बराबर इसको गुना करेंगे तो 120 रूट अंडर 3 मीटर बाटा रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 9 आएगा, और 9 के वर्गमूल 3 120 को बर्बाद कर देगा। कितना बार में? तो पहले 120 को नहीं समझेंगे, 12 को समझेंगे। यानी 3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 3 चौका 12, बच गया 1 0, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए ए सी बराबर 40 रूट अंडर 3, और ये क्या है? मीटर है। तो ए सी का तो मान निकल गया। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो लिख देंगे चूंकि इसलिए डोरी की लंबाई कितना है? तो 40 रूट अंडर 3 मीटर। ये आपका आंसर। इसको बंद कीजिए।